हेलो एंड वेलकम एवरीवन टू वीवी स्टडीज। आज हम इंटरनेशनल बिजनेस एनवायरनमेंट का सेकेंड यूनिट का फर्स्ट टॉपिक को कंटिन्यू करने वाले हैं, जिसमें कि हमने कुछ टॉपिक्स पढ़े थे, कुछ फैक्टर्स पढ़े थे, बट अभी हमने उसको दो फैक्टर्स में और डिवाइड किया, दैट इज माइक्रो बिजनेस एनवायरनमेंट एंड मैक्रो बिजनेस एनवायरनमेंट। माइक्रो बिजनेस एनवायरनमेंट जो होता है वो एक कंपनी या फिर एक इंडस्ट्री तक अलाइन करता है। सो यहाँ पे माइक्रो बिजनेस एनवायरनमेंट में फर्स्ट फैक्टर आता है कॉम्पिटिटिवनेस एंड डिमांड एनालिसिस। अगर हम कॉम्पिटिटिवनेस को देखें तो अगर हम किसी भी इंडस्ट्री के अंदर बात करें तो ऑब्वियसली एक से ज़्यादा कंपनीज होंगी जो कि सेम प्रोडक्ट सेल कर रहे होंगे। फॉर एग्जांपल जैसे अगर हम कार इंडस्ट्री की बात करें तो उसमें मारुति सुजुकी है, महिंद्रा है, किया है, हुंडई है, तो बहुत सारी कंपनीज हैं, लेकिन सबका कॉम्पिटिटिव एज अलग हो सकता है। हो सकता है कि कोई कंपनी आपको अच्छा प्राइस दे दे, कोई कंपनी हो सकता है आपको माइलेज अच्छा दे दे, कोई कंपनी हो सकता है आपको सेफ्टी अच्छी दे दे, कोई हो सकता है आपको फीचर्स ज़्यादा दे दे। सो बेसिकली आपका कंपटीशन जो होता है वो आपका बहुत बड़ा माइक्रो बिजनेस एनवायरनमेंट बन जाता है, क्योंकि जब आपको अपने कंपटीशन से फाइट करना है तो आप एग्जैक्टली सेम प्रोडक्ट नहीं बेच सकते हो। आपको अपने प्रोडक्ट में कुछ ना कुछ चेंज करना पड़ेगा ताकि आप अपने कंपटीशन से आगे निकल पाओ। और उसके लिए समझने के लिए आपको सबसे पहले अपना जो टारगेट कस्टमर है, आप जैसे इंडिया में अगर आप कोई प्रोडक्ट सेल कर रहे हो तो आप 140 करोड़ लोगों को प्रोडक्ट नहीं सेल कर पाओगे, बिकॉज हर इंसान अलग डेमोग्राफी, अलग कल्चर, अलग फैमिली बैकग्राउंड को बिलोंग करता है, तो आपको उस पर्टिकुलर कैटेगरी को ही टारगेट करना पड़ेगा। और इस कंपटीशन के बेसिस पे ही आप करते हो डिमांड एनालिसिस कि आपको कौन सी जगह से कितना डिमांड क्रिएट हो रही है। मान लीजिए जैसे इंडिया को अगर मैं 4 जोन्स में डिवाइड कर दूं, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, अब आपको कौन सी पर्टिकुलर जगह से आपके प्रोडक्ट के लिए ज़्यादा डिमांड आ रही है। जैसे अगर मैं कार की बात करूं तो जैसे अगर कुछ कारें जो कि आपके हिल एरियाज़ में ज़्यादा सपोर्ट करती हैं, तो वहाँ पर आपको हो सकता है कि बड़ी गाड़ी लेने पड़े जो कि हिल पर आपको ईजिली, मतलब जो हिली टेरेन्स हो गए वहाँ पर आप ईजिली उसको चला पाओ। हो सकता है कि कुछ गाड़ियाँ कोस्टल एरियाज़ को सपोर्ट करती हो। सेम हम अगर टेक्सटाइल की बात करें तो टेक्सटाइल इंडस्ट्री में आपके जो साउथ इंडियन स्टेट्स हैं जहाँ पे गर्मी ज़्यादा रहती है, नॉर्थ इंडियन स्टेट्स हैं जहाँ पे ठंड ज़्यादा रहती है, तो आपको उसके अकॉर्डिंग आपको डिमांड एनालिसिस करनी पड़ेगी कि आपको किस जगह से कितनी डिमांड आ रही है। अगर आपको मान लीजिए आपका इंडियन प्रोडक्ट है और आपको बांग्लादेश से भी बहुत ज़्यादा डिमांड आ रही है, तो आपको समझना पड़ेगा कि कौन सी लोकेशन है और मैं किस जगह पर जाके इंटरनेशनल बिजनेस स्टार्ट कर सकता हूँ। सो दैट कैन बी आपका बांग्लादेश हो सकता है, श्रीलंका, नेपाल, जहाँ से आप स्टार्ट करो और उसके बाद फिर आप यूरोपियन कंट्रीज में भी एक्सपैंड कर सकते हो। नेक्स्ट इज यूनिक इनोवेशन। अब आपको अपने कंपटीशन से आगे निकलने के लिए, स्पेशली जब आप दूसरी कंट्री में जा रहे हो, तो वहाँ पे आपको अपनी कुछ ना कुछ यूएसपी बनानी पड़ेगी। यूएसपी क्या होता है? आपका यूनिक सेलिंग प्रोपोजिशन होता है कि इस वजह से आपके प्रोडक्ट को खरीदा जाएगा, क्योंकि आजकल इतना ज़्यादा कॉम्पिटिशन हो गया है कि आपको एक ही प्रोडक्ट आपको शायद 10-20 कंपनियाँ सप्लाई करेंगी एट वेरियस प्राइजेस। तो आपको समझना पड़ेगा कि आपको किस चीज़ की ज़रूरत है। तो जो यूनिक इनोवेशंस होते हैं, जैसे कि हम आईफोन में देखते हैं, सैमसंग में देखते हैं, तो ये जो टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट करते हैं और उसमें यूनिक इनोवेशंस करते हैं, उससे आप अट्रैक्ट होकर नए फोन्स खरीद सकते हो। सो दैट इज देयर यूएसपी। नेक्स्ट इज हाई क्वालिटी प्रोडक्ट। अब जैसे अगेन मैंने आईफोन की बात करी, सैमसंग की बात करी, तो ऑब्वियसली उनके अंदर यूनिक इनोवेशंस तो होते ही हैं, बट अगेन जो बाकी के जैसे हम बहुत सारी चाइनीज़ कंपनीज हम देखते हैं जो कि उनको कॉपी कर लेते हैं। अब कॉपी करने के बाद आपके पास क्या बचता है? हाई क्वालिटी प्रोडक्ट। कि जैसे आपने आईफोन का फ़ोन लिया, आपने मान लीजिए 1 लाख का फ़ोन लिया और इसमें आपको मिल रहा है 12 मेगापिक्सल कैमरा। आप अगर एक कोई चाइनीज़ फ़ोन खरीदेंगे जो कि शायद 15-20 हज़ार का होगा, उसमें भी आपको 128 मेगापिक्सल का कैमरा मिल जाएगा। सो आपको सस्ते प्राइस में आपको ज़्यादा अच्छा कैमरा दिख रहा है कि वो 128 मेगापिक्सल दे रहा है और वो 1 लाख में ही 12 मेगापिक्सल कैमरा दे रहा है। बट जब आप दोनों से फोटो क्लिक करोगे तो आपको समझ में आएगी उनकी क्वालिटी के बारे में। सो दैट इज़ कि आप है ना, आपसे शो नहीं कर रहे हो कि आपकी प्रॉपर्टी क्या है, आप अपनी एक्चुअली जो फ़ोन की बिल्डअप क्वालिटी है, जो उसके फीचर्स की क्वालिटी है, वो आप बहुत हाई रख रहे हो। चाहे उसकी हम प्रोसेसिंग की बात करें, चाहे हम उसके कैमरे की बात करें, चाहे हम उसके सॉफ्टवेयर की बात करें, एवरीथिंग वुड बी हाई। तो हर कंपनी का एक अलग प्रोपोजिशन होता है। कोई होते हैं जैसे बहुत सारी चाइनीज़ कंपनी कि वो सस्ता माल बनाएंगे और उसको अच्छा प्रोडक्ट नहीं बनाएंगे, मतलब कि लो क्वालिटी पे उसको हम सेल कर देंगे, तो दोनों के कस्टमर अलग अलग हो जाएंगे। हो सकता है कि एक इंसान 1 लाख का फ़ोन खरीदे क्योंकि वो अफोर्ड नहीं कर सकता है 20,000, उसको हाई क्वालिटी चाहिए, बट हो सकता है कि कोई इंसान 20,000 का फ़ोन भी खरीदे क्योंकि वो अफोर्ड नहीं कर सकता 1 लाख का फ़ोन। नेक्स्ट इज पर कैपिटा इनकम, वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर जब आप माइक्रो बिजनेस एनवायरनमेंट को पढ़ते हो।
अब जैसे अमेरिकन कंपनी है, तो अमेरिका इज़ अ डेवलप्ड नेशन जहाँ पे आपको काफ़ी ज़्यादा लोग मिलेंगे जो कि आपके अबव एवरेज या फिर मिडिल इनकम से ऊपर आ जाएंगे, जो कि आपके बड़े महंगे प्रोडक्ट जो होंगे उसको ईजिली परचेज कर पाएंगे। जैसे इंडिया में अगर हम स्टारबक्स को देखें तो स्टारबक्स एक आपका स्टेटस सिंबल बन गया है। अगर हम आईफोन देखेंगे तो वो स्टेटस सिंबल बन गया है, क्योंकि ये चीज़ें जो है वो अमीर लोग यूज़ करते हैं। वेरएस अगर आप यही चीज़ अमेरिका में देखोगे तो वो उनके बहुत ज़्यादा बेसिक चीज़ है कि हर दूसरा इंसान शायद वहाँ पे स्टारबक्स में जा रहा होगा, तो उनके लिए वो बेसिक चीज़ है। अब वो बेसिक क्यों है? बिकॉज पर कैपिटा इनकम ऑफ यूएसए इज हायर देन इंडिया। अब पर कैपिटा इनकम क्या होता है? आप अपनी कंट्री की टोटल जीडीपी निकालते हो और उसको टोटल पॉपुलेशन से डिवाइड कर देते हो। अब जैसे अगर हम इंडिया की जीडीपी देखें तो जीडीपी में इंडिया रैंक करता है 5th नंबर पे, बट अगर हम पर कैपिटा इनकम की बात करेंगे तो इंडिया रैंक करता है इन 80s में इंडिया की रैंक आती है। सो आप दोनों में डिफरेंस कर सकते हो कि हमारा देश अमीर है लेकिन देश का हर एक नागरिक अमीर नहीं है। तो ये हमें कैसे पता चलेगा? पर कैपिटल इनकम से, कि आपको सिर्फ एज अ बिजनेस पर्सन आपको पर कैपिटा इनकम देखना, ताकि आप क्योंकि आपको कंट्री को कुछ नहीं सेल करना है, आपको जो कंट्री में जो लोग हैं वो उनको आप अपना प्रोडक्ट सेल करना चाहते हो। सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट माइक्रो बिजनेस एनवायरमेंट फैक्टर। नाउ कमिंग ऑन टू द मैक्रो बिजनेस एनवायरमेंट फैक्टर, जो पहला पॉइंट है इससे रिलेटेड ही है, दैट इज नेशनल इनकम। कि आप माइक्रो में क्या देखोगे? पर कैपिटा इनकम, बट आप मैक्रो में क्या देखोगे? नेशनल इनकम। कि आपकी कंट्री की जीडीपी और जीएनपी क्या है? जीडीपी इज बेसिकली ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट क्या होता है? कि आपकी कंट्री विद इन योर नेशनल बाउंड्रीज आपकी कंट्री में कितना गुड्स या सर्विसेज सेल हुई हैं, उसके आपका जीडीपी निकल आएगा। और सिमिलरली यहाँ पे जीएनपी भी निकाल सकते हैं, दैट इज ग्रॉस नेशनल इनकम। तो ग्रॉस नेशनल इनकम क्या होता है? कि जब आप दूसरे कंट्री में रहने वाले आपके कंट्री के सिटीजन, फॉर एग्जांपल हो सकता है कि आपके फ्रेंड्स या फैमिली दूसरी कंट्री में आके काम कर रहे हैं और आपको इंडिया में पैसे भेज रहे होंगे, सो दैट वुड बी योर जीएनपी। नेक्स्ट इज इकोनॉमिक एडवांसमेंट। अब इंडिया इज़ अ डेवलपिंग नेशन, वी ऑल नो दैट थिंग। इंडिया अभी 5th नंबर की जीडीपी पर है, बट इंडिया अभी ग्रो कर रही है। अभी एट प्रेजेंट अगर हम देखें 2023 में, तो वर्ल्ड में इतनी बड़ी इकोनॉमी जो है उसमें इंडिया सबसे ज़्यादा तेज़ी से ग्रो कर रही है। हमारा इस साल का भी IMF का प्रोडिक्शन जो है दैट इज़ फ्रॉम 6.5 to 7%, और आने वाले भी कुछ सालों में हम कंसिस्टेंटली 6 to 8% की पर एनम हम 6 to 7% से अपने जीडीपी को ग्रो करेंगे। सो हमें सिर्फ ये नहीं देखना कि अभी उस कंट्री का क्या स्टेटस है, हमें आने वाले टाइम पे भी देखना है कि आने वाले टाइम पीरियड में क्या होने वाला है। जैसे अगर हम करंट स्टेटस देखेंगे तो बहुत सारी इंटरनेशनल कंपनीज हैं, बहुत सारी MNCs हैं जो कि इंडिया में इन्वेस्ट कर रही हैं। क्यों इन्वेस्ट कर रही हैं? बिकॉज दे सी कि जैसे अभी हम रैंक कर रहे हैं जीडीपी में 5th नंबर पे, बट अगर हम 2027 एंड या 28 तक देखें तो हम जीडीपी के मुकाबले हम रैंक करेंगे वर्ल्ड में 3rd नंबर पे। सो दैट इज़ हमारा इकोनॉमिक एडवांसमेंट, हम तेज़ी से बहुत ग्रो करने वाले हैं। नेक्स्ट इज कंजम्पशन पैटर्न। अब अगेन रिलेटेड टू पर कैपिटा इनकम आपका कंजम्पशन पैटर्न समझ में आएगा कि अगर हम मार्केटिंग देखें तो बेसिकली 3 लेवल्स पे होती है। कि एक होते हैं जो उसमें मेजॉरिटी लोग आपके जो आपका पैसा आएगा वो उनके नीड पे फोकस करेंगे, जैसे आपका रोटी कपड़ा मकान, ऐसी बेसिक नेसेसिटीज़ पे फोकस किया जाता है, और बेसिक नेसेसिटीज़ आपकी फुलफिल हो जाती हैं तब जाके आप अपनी विश आपकी फुलफिल करते हो, आपके डिज़ायर्स फुलफिल करते हो। सो जैसे जो डेवलप्ड कंट्रीज़ होती हैं वो ज़्यादा फोकस करती हैं डिज़ायर के ऊपर, कि आप महंगे प्रोडक्ट्स खरीद रहे हो, आप अपनी लग्जरी लाइफस्टाइल के ऊपर फोकस करते हो। जैसे आप एक बेसिक घर भी बना सकते हो और आप उसको लग्जरियस घर ही बना सकते हो। मतलब अगर एक सेम 1000 स्क्वायर फीट का घर है तो हो सकता है कि वो शायद 10 लाख में ही बन जाए, और एक लग्जूरियस अगर आप उसमें घर बना रहे हो तो शायद वो 1 करोड़ का ही बन जाए। सो वो डिपेंड करता है कि आपकी कंट्री का कंजम्पशन पैटर्न कैसा है, लोग कितना ज़्यादा स्पेंड करते हैं, एक सेम चीज़ के लिए कितना ज़्यादा स्पेंड कर सकते हैं। एंड द लास्ट इज इकोनॉमिक सिस्टम। अगेन इकोनॉमिक सिस्टम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम मैक्रो पॉइंट ऑफ व्यू, जो कि हमने पॉलिटिकल फैक्टर्स में भी देखा था लास्ट क्लास में, जिसमें आपकी कंट्री का इकोनॉमिक सिस्टम कैसा है। जैसे कि अगर हम देखें USA और चाइना, तो दोनों में डिफरेंस क्या है कि एक कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी है और एक सोशलिस्ट इकोनॉमी है। कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी जैसे कि USA, बिकॉज उनका जो मेन फोकस है वो कैपिटलिज्म के ऊपर है, वो चाहते हैं कि उनकी कंट्री में पैसा बढ़ता जाओ। पैसा कैसे बढ़ेगा? विद द हेल्प ऑफ
इंडस्ट्रीज, एम्प्लॉयमेंट, तो वो उन चीज़ों के ऊपर फोकस करते हैं। ऑन दी अदर हैंड जैसे चाइना है तो वो सोशलिस्ट इकोनॉमी है बिकॉज दे फोकस ऑन द वेलफेयर ऑफ द कंट्री। जैसे वहाँ पे बिजनेसेस भी जो होंगे वो मेनली जो पॉलिटिकल लीडर्स होंगे, गवर्नमेंट जो होगी वो बेसिकली गवर्नमेंट वहाँ के बिजनेसेस रन करेगी। एंड एट द एंड आता है मिक्स्ड इकोनॉमी, जैसे कि इंडिया है, तो इंडिया में हमारे पास कुछ फीचर्स हमारे पास कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी के लिए भी हैं और कुछ सोशलिस्ट इकोनॉमी के भी हैं। जैसे अगर हम 1990 से पहले बात करेंगे तो मेजर जितने भी सेक्टर थे उसमें इंडियन गवर्नमेंट ही बिजनेस रन किया करती थी। जैसे हम एविएशन सेक्टर देखें, हम रेलवे सेक्टर देखें, हम बैंक सेक्टर देखें, हम इंश्योरेंस सेक्टर देखें, तो ये सारे सेक्टर्स कौन रन करता था? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रन करती थी। बट आफ्टर 1990 जब प्राइवेटाइजेशन हुआ तो बहुत सारे कंट्री ने अपना शिफ्ट किया फ्रॉम सोशलिस्टिक इकोनॉमी टू कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी, बट अभी भी मिक्स है। जैसे कि अगर आप बैंक में देखोगे तो गवर्नमेंट बैंक्स भी हैं जैसे कि कैनरा हो गया, आपके पास प्राइवेट बैंक भी है जैसे कि आईसीआईसीआई बैंक। अगर आप एविएशन में देखोगे तो उसमें भी गवर्नमेंट एविएशन भी है और प्राइवेट एविएशन भी है। एंड ऑलमोस्ट सारे सेक्टर में सेम तरीके का सिनेरियो हमें इंडिया में देखने मिलेगा। सो आई होप दीज टू फैक्टर्स आर क्लियर टू यू। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।